गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पॉलिटी का अध्ययन करेंगे और पॉलिटी के अंतर्गत संविधान के भाग और उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे होंगे। भारतीय संविधान में अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा बिगर कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, यानी कि संविधान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बिल्कुल आसान ना हो और इतना कठिन भी ना हो कि समय के अनुसार धारा प्रवाह इसे बनाया ना जा सके, परिवर्तन ना किया जा सके। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में मनीन्द्रनाथन रॉय एम.एन. राय ने की थी और फिर कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की समय पर मांग की। फिर कैबिनेट मिशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इससे हम सेपरेट वीडियो में देख रहे होंगे। यहाँ हम संविधान के भाग और उसके विषय का अध्ययन करेंगे। तो संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। भाग 1 की अगर बात की जाए तो भाग 1 का संबंध है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अगर संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भाग 2 की बात की जाए तो भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक है और भारत में एकल प्रकार की नागरिकता है। कई देश ऐसे होते हैं जिसमें दोहरी प्रकार की नागरिकता होती है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 इसमें जिक्र है और 6 फंडामेंटल राइट भारत के प्रत्येक नागरिक को मिले हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 7 मिले थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, उसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 कैपिटल में जोड़ा गया। भाग 4 की बात की जाए, मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 तक इसका वर्णन है। इसमें राज्य को दिशा निर्देश दिए गए कि राज्य को आखिर कौन कौन से काम करना है, यानी जो मूल अधिकार हैं वो मैंडेटरी हैं, राज्य को करना ही होगा, उनकी रक्षा करनी ही होगी और इनके एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया। ये बाध्यकारी है राज्य के लिए। नीति निर्देशक सरकार के लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी डिटर्मिनेशन के लिए दिए गए निर्देश हैं ताकि राज्य अपनी नीतियाँ बनाते समय इस बात का ध्यान रखे कि उन नीतियों में निर्देशक तत्वों की मूलभूत जो उसके गुण इनहेरेंट कंसेप्ट है उनको लागू हुए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में आर्टिकल 51A में हमने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। शुरुआत में हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद देखेंगे भाग 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ सरकार के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक संघ सरकार के अंतर्गत आप देखोगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, पार्लियामेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इन सारी चीज़ों का वर्णन है। भाग 6 में बस राज्यों के लिए राज्य एग्जीक्यूटिव, राज्य लेजिस्लेचर, राज्य जुडिशरी, उन सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर वर्णन है। भाग 7 में हम देखेंगे तो भाग 7 को संविधान में वर्तमान में यह नहीं था, क्योंकि इसमें ABCD 4 श्रेणियाँ जब राज्यों की बनाई गई थी तो 4 श्रेणियों के राज्यों का वर्णन था। अब इसे निरस्त कर दिया क्योंकि अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भाग 7 का कोई ऐसा इम्पोर्टेंस बचता नहीं है, तो इसलिए इसने हम संविधान से इसे रिमूव कर दिया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज का वर्णन है। भारत में कुल मिलाकर के 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति का एजेंट राज्यों में भी होता है जिसे हम गवर्नर बोलते हैं।
लेकिन संघ शासित प्रदेशों में इन्हें LD यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, क्योंकि इनकी पावर गवर्नर से थोड़ी कम होती है, कमज़ोर होती है गवर्नर से। भाग 9 का संबंध पंचायतों से, और पंचायत के बारे में जो ओरिजिनल प्रोविज़न है वो आर्टिकल 14 में है। किसमें? आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है कि पंचायतों के अंतर्गत सरकार का ये कर्तव्य होगी कि पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेगा, और सरकार ने प्रयास किया। भाग 9A भाग 9B के माध्यम से स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया गया है। भाग 9 में पंचायतें हैं, और पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए, विषय, अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपे गए। इनका वर्णन संविधान के 11वीं अनुसूची में किया गया है। भाग 9A की बात की जाए, इसमें नगर पालिका हैं, 18 सब्जेक्ट सौंपे गए हैं, यानी 18 विषय, अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपे गए। इसके बाद भाग 9B की बात की जाए तो भाग 9B में सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव कमेटीज हैं, सहकारी समितियाँ हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव वर्क, उसे बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि अमूल आनंद मिल्क डेयरी लिमिटेड के माध्यम से गुजरात में इसको बढ़ावा दिया गया, और भारत में दुग्ध क्रांति आपको देखने को मिली है। भाग 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। कौन सी जाति अनुसूचित जाति है, कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति, इसे डिक्लेयर करने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट के पास है। भाग 9 में संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ और राज्य के बीच संबंधों को बढ़ाने की बात की गई। आपको पता कि आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से, आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये भाग 11 था। भाग 12 में अगर बात की जाए तो भाग 12 के अंतर्गत वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यानी भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच, या भारत सरकार की जो कुल राजस्व, उसकी कमाई के स्रोत क्या क्या होंगे, वित्त, फाइनेंस कहाँ से आएगा, उसकी प्रॉपर्टी संघ सरकार की कौन सी होगी, राज्य सरकार की प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इन सारी चीज़ों का वर्णन है। संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट और बाद, यानी संघ सरकार से संबंधित जितने मामले हैं वो सभी भाग 12 में आ जाएंगे। भाग 13 की बात की जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी एक बात किसके लिए की गई है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी राज्यों के संदर्भ में ये बात की जा रही है यहाँ पर कि एक राज्य या कोई व्यक्ति है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वो व्यापार कर सकता है, वाणिज्य कर सकता है, समागम कर सकता है। तो आर्टिकल 13 पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर डिटेल में समझ रहे होंगे। जो IGST इंटर स्टेट GST है, उसका प्रोविज़न या उसका जो सोल है, आत्मा है, वो आर्टिकल 13 से ही ड्राइव किया गया है। पहले जब GST नहीं था तो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को कलेक्ट करके GST बनाया गया। कुछ चीज़ों को इससे एक्सक्लूड करके रखा गया, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद है और अन्य चीज़ें। भाग 14 की बात करें, संघ और उसके अधीन सेवाएं। संघ और अधीन की सेवाएं का मतलब जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, इनका वर्णन आर्टिकल 312 में है। संघ और राज्यों की अपनी अपनी अखिल भारतीय सेवाएं। अगर राज्य रिक्वेस्ट करेंगे तो संघ सरकार उनके लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक कमीशन बना देगी, JPSC का गठन कर देगी। आर्टिकल 14A में ट्रिब्यूनल से अगर जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे संबंधित कोई विवाद होता है तो इस विवाद को ट्रिब्यूनल के माध्यम से ही टैकल किया जाएगा। ट्रिब्यूनल ही प्रशासनिक अधिकारियों के विवादों को निपटाने वाली सर्वोच्च अथॉरिटी इंडिया में। आर्टिकल 15 की बात की जाए तो निर्वाचन है। निर्वाचन के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग के अधिकार है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, नियंत्रण और अधिनियमन कर सकती है, यानी कुल मिला के कंट्रोल, कंडक्ट और रेगुलेशन निर्वाचनों को कर सकती है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का जिक्र है। निर्वाचन फ्री और फेयर हो, ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है। इसके लिए उसे अधिकार, उत्तरदायित्व और शक्तियाँ सौंपी गई हैं। आर्टिकल 16
अगर भाग 16 की बात की जाए तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का मतलब समाज के कुछ ऐसे वर्ग जो कि कमज़ोर हैं तो उसे विशेष उपबंध की बात आर्टिकल 16 में की गई। आर्टिकल 17 में भाषा की बात की गई तो देश की भाषा जो होगी वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा के रूप में ये व्यवस्था की गई थी कि कुछ समय तक प्रारंभ में 5 वर्षों के लिए राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी यूज होगा, फिर 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। धीरे धीरे आज वर्तमान में हम देखेंगे तो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, लेकिन राजकीय भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी का यूज इक्वल रूप से किया जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत के जो राज्य उनकी अपनी भाषाएं, इसलिए वो इसमें आंदोलन करते हैं। एक बड़ा आंदोलन तमिलनाडु राज्य में हुआ था जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात की गई थी। तो इसलिए भारत की 2 राज्य भाषा हैं, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी भाषा हैं जो सरकारी कामकाज में यूज होती हैं, हिंदी और इंग्लिश। भाग 18 की बात करें, आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन है। इमरजेंसी प्रोविजन हमने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। आपातकालीन उपबंध आर्टिकल 19 प्रक्रिया है, यानी उसमें मिसलेनियस प्रकार के विषयों को रखा गया। आर्टिकल 20 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है, यानी अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जिक्र है। अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया जाता है और अमेंडमेंट 3 प्रकार से किया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी से, एक 2/3 मेजॉरिटी जिसे स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाता है, और दूसरा फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित जुड़े इश्यू जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से किए जाते हैं। ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से इस प्रकार की प्रोविजन को ग्रहण किया है। फिर भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन है। इसमें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का वर्णन था। जो आर्टिकल 370 था उसके जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे उसे हमने निरस्त कर दिया, हटा दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 बना हुआ है, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर से संबंधित जो प्रोविजन थे उसे हमने हटा दिया है, राइट। यानी आर्टिकल 370 के जम्मू कश्मीर से जुड़े प्रोविजन को हटा दिया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये किसके अंतर्गत है? ये है भाग 22 के अंतर्गत। संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। प्रारंभ 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया था। हिंदी का प्राधिकृत पाठ के बारे में कहा गया कि राष्ट्रपति का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी के प्राधिकृत पाठ को देश के लिए, जनता के लिए उपलब्ध कराए। तो आशा है कि भारतीय संविधान के विभिन्न भाग और उनके विषय, यानी संविधान का कौन सा भाग किस बात का है, किस चीज़ का प्रोविज़न करता है, उसके बारे में आपको समझ में आ गई होगी। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के और अधिक वीडियो जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।